चेयरमैन प्रेस वार्ता की गई। खबर है जम्मू व कश्मीर जिला के राजौरी की, जहां सुंदरबनी के ब्लॉक सियोट के वीडीसी बालकृष्ण द्वारा सरकारी जमीनों को खाली करवाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट को लेकर की गई प्रेस वार्ता में चेयरमैन के साथ भी लोग मौजूद रहे। सभी लोगों का कहना है कि हमारे कुछ मकान भी बने हुए हैं, उसके बारे में सरकार को देखना होगा। देखिए जम्मू से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। ठीक है सर, नमस्कार। हम नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये किस मुद्दे पे और क्यों की जा रही है? ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि जो स्टेट लैंड के बारे में तरह तरह की बातें उठ रही हैं और लोग जो हैं वो आम गरीबों को डरा धमका रहे हैं, यानी अपनी दुकान चलाने के लिए। मैं इस पे स्टेट लैंड के बारे में जो स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि लोगों को इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल में लोग कहते हैं ये सरकार द्वारा निकला है, असल में ये जो सर्कुलर निकला था, ऑर्डर हुआ था, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। लेकिन उसके बाद हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी ने हाई कमान को ये बात अवगत कराई और हाई कमान ने ये बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय अमित शाह जी से भी जम्मू में के उनके नोटिस में भी लाई है और इस पर कोई राहत भरी खबर भी आई है। उसका ब्यौरा अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं आम लोगों को ये बात यकीन दिला देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की धरती जम्मू कश्मीर के लोगों की है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ही रहेगी। हमें इस पर गुमराह नहीं होना है। हाँ, जो लोग भू माफिया हैं, खासकर जिन्होंने हज़ारों कनाल सरकार की लैंड को कैप्चर करके रखा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होगी। और एग्रीकल्चर जिनके पास सिर्फ 5-10 कनाली ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को अभी इस सिलसिले में कोई ख़तरा नहीं। कुछ एक लोग जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी लैंड जो थी वो पहले तो मालकी थी, हमने मालकी बेच दी, उन्होंने मालकी बेच करके उन्होंने पैसे ले लिए हैं। अब उनका जो मकान है, जो अभी उनके एग्रीकल्चर लैंड है, वो उनके पास सरकार लैंड बची है। क्या इसके ऊपर सरकार क्या निर्णय लेगी कि जो उन्होंने लैंड बेची है मालकी क्या उनको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इसी में से जो उनके पास है इसको मालकी बनाया जाएगा? देखिए, ये बात फॉरेस्ट एक्ट बना है, फॉरेस्ट एक्ट में भी ये बात क्लियर थी कि जो लोग ज़मीन बेच के जंगलात की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं उन्हें उसका हक नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं अपनी बेच देता हूँ और दूसरे की ज़मीन पर हक रखना, ये मेरे को मुनासिब बात नहीं समझता हूँ। जिन लोगों के पास, जो लोग बेज़मीन है और उनके पास स्टेट लैंड है, मैं दावे से कहता हूँ वो उनके पास ही रहेगी। कितने कनाल तक उनके ये अभी कोई एक्ट तो बना नहीं है। मैंने पहले, आज से 1.5 साल पहले भी ये एक आवाज़ उठाई थी कि फॉरेस्ट एक्ट की तर्ज पर स्टेट लैंड का एक्ट भी बनाया जाए। ये किन लोगों के लिए होगा? जो सरकारी लैंड जो है किन किन लोगों को मिलेगी? जो बेज़मीन लोग हैं, जो जहाँ के रहने वाले हैं, कोई भी है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और उसके पास अपनी ज़मीन नहीं। आप मानो किसी ने नहीं बेची है, उसके फादर के पास 5 ही कनाल ज़मीन थी, आज उसके 3 बेटे हैं, अगर उनके पास 6 से 7, 8, 10 कनाल फॉरेस्ट लैंड है तो वो उसका हक रखते हैं। जैसे लोगों के पास मालकी ज़मीन भी है और सरकारी लैंड के ऊपर उन्होंने दुकानें बनाई हैं या मकान बनाए हैं, उनके लिए क्या होगा? देखिए, कमर्शियल पर्पज़ एक अलग पर्पज़ है। ज़्यादा बात इस वक्त चल रही है एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर से लोग परेशान मत हों और किसी को भी बेकार नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इसमें चिंतित है, हमारी पार्टी इसमें चिंतित है। ये एलजी के साथ पूरा दबाव बनाया हुआ है हमारी पार्टी, माननीय हमारे रविंदर रैना जी ने, शोकोल जी ने 2-3 दफ़ा वो मिले हैं। जो लोग हो, जो कुछ भी होगा, लोगों, गरीब लोगों के साथ इंसाफ हो। मतलब लोगों को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि सरकारी लैंड, अगर उनके पास सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड सरकारी है और लैंड कोई नहीं है तो उनसे नहीं ली जाएगी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं अगर ली भी जाएगी तो मैं दावे से कहता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, मेरे पास भी स्टेट लैंड है, सबसे पहले मेरे बालकृष्ण बीडीसी की निकलेगी, फिर किसी और किसान के निकलने दूंगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहोगे आप इसके विषय में?
देखिए, पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सियोट ब्लॉक में आकर आपने हमारे लोगों की जो ग्रीवेंस हैं वो सुनी है। हमारे जैसे हमारे वीडीसी चेयरमैन साहब ने कहा, हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो बेज़मीन लोग हैं उनके तंग ना किया जाए, उनके पास उनको ज़मीन रहने दी जाए। अगर किसी के पास ज़्यादा है, 100-200 कनाल है, तो उन लोगों से ली जाए। जिसी के पास मरला है, हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जो रजौरी से, कालाकोट से हमारे गाँव में भी आए हैं। एक लड़का है हमारा, वो उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, उसकी मदर है, उसकी भाभी है, बच्चे हैं, वो उसके पास उसकी ज़मीन जो है वो स्टेट लैंड है। अगर ऐसा वो जो सरकार का पंजा अगर इन लोगों पर चलता है तो वो लोग बेकार हो जाएंगे। हम उन लोगों के साथ हैं। अगर उनके साथ बेइंसाफ़ी होगी तो हमें अगर रोडों पर से इस फैसले का अगर विरोध करना पड़ेगा तो हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। सरकार का कहना है कि अगर हमने सरकारी कोई भी काम करना है, जैसे हमने कॉलेज बनाने हैं या और हॉस्पिटल बनाने हैं, बड़े बड़े कोई भी उद्योग लगाने हैं, तो कहाँ लगाएंगे? अगर हमारी ही ज़मीन के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा होगा, लोग भी नहीं देंगे, तो सरकार लाएगी कहाँ से? डेवलपमेंट कैसे होगी? देखो, जैसे कि कई लोगों ने खड्ड कवर किए हैं, कोई सरकारी जंगलात की जगह कवर की हैं, उन लोगों के वहाँ सरकार को काम करने के लिए ज़मीन तो चाहिए, वहाँ पर बनाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर जो गरीब लोग हैं जिनके पास 2 कनाल या 3 कनाल या 5 कनाल ज़मीन है, उन लोगों को ना तंग किया जाए। क्राइटेरिया बनाया जाए, उसके हिसाब से लोगों को नोटिस दिए जाएँ, ताकि लोग जो है आवाम जो है गरीब आवाम है वो परेशान ना हो। क्या कहना चाहेंगे सरकारी लैंड के ऊपर जो सरकार का एक नियम बना है कि एक कानून बना दिया है कि सरकारी लैंड जो है अब लोगों से ली जाएगी और उसके ऊपर जो है सरकार के जो भी बिल्डिंग वगैरह बनानी है, जो भी डेवलपमेंट होगी वो सरकारी लैंड पे है भाई। नमस्कार जी, मैं अशोक चिब, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार से आपने पूछा है, ये काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी जो हमारे अमित शाह आए थे उसके बाद कुछ चेंज किया है। और हम एलजी सरकार से अनुरोध भी करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक फॉरेस्ट एक्ट निकाला था, इस तरह से हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों के पास स्टेट लैंड या कोई काफ की जगह या महारी जगह है, उनको भी मालिकाना हक दिया जाए। और जो स्टेट लैंड जैसे वैकेंट पड़ी हुई खाली जगह, हमारे पास बहुत खाली जगह पड़ी हुई है जहाँ पर किसी का कोई कब्जा नहीं है, उन जगह को वो खाली करें और उन पे सरकारी बिल्डिंग जो बनाना चाहते हैं वो बनाएं। लेकिन किसानों के पास जो एग्रीकल्चर के लैंड है उसको हरगिज़ भी हम खाली होने नहीं देंगे। कुछ लोग जो है अपनी इसी नीतियों के तहत जो है वो अपनी एक दुकान चला रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो है लोगों को भड़का रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जो सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं वो अंत में उनका झूठ और सच जो सामने आ जाएगा। सरकार भी सामने बैठी है, एलजी सरकार बिल्कुल सही फैसला करेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी बिल्कुल एलजी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और एलजी सरकार जो फैसला करेगी लोगों के, किसानों के हित के लिए करेगी, कोई गलत फैसला नहीं होगा। इसका फैसला जो है वो कब तक सामने आएगा, क्योंकि जनता जो है वो जानना चाहती है? जी, अभी एलजी सरकार का फैसला जल्द ही आने वाला है, हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो फैसला होगा वो किसानों के हित में होगा और किसानों के साथ में होगा। किसी की भी एग्रीकल्चर लैंड जो वो नहीं छीनी जाएगी।